Hello friends, welcome back to my channel. Very good evening to all of you. How are you all? I hope you all are good and doing well in your life. So guys, again I'm back with another interesting video which is based on कि आपका year 2021 कैसा रहने वाला है in different aspects of life like money, career and relationship, your health, your family life. आज जो मैं video लाई हूँ that will be from Aries to Virgo साइंस के लिए इसमें prediction में देने वाली हूँ, guidance देने वाली हूँ कि 2021 में क्या उन्हें सावधानियां रखनी है, क्या गाइडेंस है फ्रॉम ओशोज एंड कार्ड्स और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फॉर देम. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो और हम एरीज साइन से स्टार्ट करते हैं गाइज. ओके गाइज, लेट्स सी एरीज साइन वाले नेटिव्स के लिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए ईयर 2021 में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. फर्स्ट 3 कार्ड्स आर फॉर देयर वेल्थ एंड दीज 3 कार्ड्स आर फॉर देयर करियर. बहुत ही पॉजिटिव कार्ड एरीज साइन वाले नेटिव्स के लिए निकल के आए हैं. देखिए, मनी के मामले में बहुत स्टेबिलिटी रहने वाली है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैज कम, जो कि एक स्टेबल मनी का कार्ड होता है. द स्टार हैज़ कम, जो एक पॉजिटिविटी का कार्ड होता है, मिरेकल्स का कार्ड होता है, ये पॉजिटिव माइंडसेट का कार्ड होता है. बहुत पॉजिटिव आप रहेंगे मनी को लेके, बहुत होपफुल रहेंगे. मनी में एक स्टेबिलिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा इस साल रहने वाली है. द डेविल कार्ड कुछ नेगेटिव है, जो दिखाता है कि मनी को लेके कंसर्न रहना एक बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके अटैचमेंट रहना कि और ज़्यादा हमें कमाना है, और ज़्यादा हमें एक्यूमुलेट करना है. तो वो मेंटेलिटी से आपको इस साल दूर रहना है. दिस इज़ ए वार्निंग कार्ड कि ये चीज़ से आपको दूर रहना है. बहुत ज़्यादा ग्रीडी होना, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करने की कोशिश करना, वो मेंटेलिटी से अगर आप बचेंगे तो ये ईयर आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबिलिटी और होप और ग्रोथ लेके आ रहा है, ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं. करियर वाइज भी एरीज नेटिव्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. एस ऑफ वॉन्ड्स हैज कम, एम्प्रेस कार्ड हैज कम, द सन कार्ड हैज कम, जो सारे ही कार्ड्स ग्रोथ के होते हैं, प्रॉस्पेरिटी के होते हैं. एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किसी नए करियर के वेंचर की तरफ इशारा कर रहा है. कोई नया जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बहुत अच्छा कोई नई मे बी आपका जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसमें कोई आपका प्रमोशन हो सकता है. तो ऑल एंड ऑल दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी जो बहुत ही अच्छी कुछ ग्रोथ की तरफ इशारा कर रही है. एम्प्रेस का कार्ड तो खुद ही देखिए ग्रोथ का कार्ड होता है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड होता है, क्रिएटिविटी का कार्ड होता है. तो डेफिनेटली इस साल आपके करियर में ग्रोथ होगी, ऐसा ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है. बहुत प्रॉस्पर आप करने वाले हैं. क्रिएटिव फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है. क्रिएटिविटी जैसे उनके अंदर उनकी रगों में दौड़ेगी और बहुत क्रिएटिव आप फील करेंगे. बहुत सारी क्रिएटिविटी आप अपने फील्ड में दिखाएंगे, चाहे आपका फील्ड क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो ना हो, बट बहुत ही क्रिएटिव आप रहेंगे और ग्रोथ उस क्रिएटिविटी की वजह से आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, ऐसा ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है. सन का कार्ड इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पी डेज आर अहेड. सो डेफिनेटली ये तीनों कार्ड ही इंडिकेट कर रहे हैं. तो करियर वाइज तो बहुत ही अच्छा ये साल है. बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेके ये एरीज नेटिव्स के लिए ये साल आ रहा है. और गाइज, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो शनि आपके 10th हाउस में है पूरे इस साल, ओन साइन में, कैप्रिकॉन साइन में, अलॉन्ग विद जुपिटर, नीच भंग राजयोग बना करके. तो डेफिनेटली करियर वाइज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप करने वाले हैं. एस्ट्रोलॉजिकली भी ऐसा ही इंडिकेशन है. एज फार एज योर रिलेशनशिप पार्ट इज कंसर्न, रिलेशनशिप के लिए जो आपके लिए कार्ड्स आएंगे गाइज, दैट आर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स. पेज ऑफ पेंटिकल्स शोज की मे बी बहुत स्लो आप चलेंगे, मे बी थोड़ा स्लो चलना आपको अच्छा लगेगा इस साल. रिलेशनशिप वाइज थोड़ा स्टकअप आप फील कर सकते हैं. बट पेज ऑफ कप्स का कार्ड किसी नई बिगनिंग की तरफ इशारा कर रहा है. कोई नया आपका अफेयर स्टार्ट हो सकता है. अगर आप सिंगल हैं तो किसी का इंतज़ार अगर आपको रिसेंट ईयर में रहा है तो डेफिनेटली ये विश आपकी फुलफिल होने वाली है. कोई नया रिश्ता आपका स्टार्ट हो सकता है. पेज ऑफ कप्स इंडिकेट्स दैट. 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो अगेन एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है. इट शोज सेलिब्रेशन, हैविंग फन विद समवन, पार्टी विद समवन. सो येस, उनके साथ आप बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे. एक दूसरे की कंपनी आप बहुत अच्छी एंजॉय करने वाले हैं, ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं. तो ऑल एंड ऑल, इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू. इसमें नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, चाहे आप करियर की बात करें, चाहे आप रिश्तों की बात करें. और जो लोग अनमैरिड हैं मे बी उनकी शादी इस साल हो जाए. 3 ऑफ कप्स का कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन. मैरिज से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं. तो जो लोग सिंगल हैं मे बी उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ जाए, कोई नया लव अफेयर स्टार्ट हो जाए, या जो लोग शादी के इंतज़ार में थे तो उनकी शादी होने की भी पॉसिबिलिटी इस साल नज़र आ रही है डेफिनेटली. ओशोज एंड कार्ड्स की साइड से आपके लिए जो गाइडेंस है गाइज, दैट इज़ लवर्स, ट्रस्ट एंड सोर्स. ये कार्ड्स जो मैंने निकाले थे, फर्स्ट 3 कार्ड्स, ये आपके करियर एंड मनी को लेके निकाले थे. ये कार्ड भी ओशोज एंड डेक में भी आपके लिए जो कार्ड हैं रिगार्डिंग योर करियर एंड मनी,
बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। लवर्स कार्ड शोज़ कि इस साल डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा काम करने का मौका मिलेगा जो जो आपका पैशन है, जो करना आपको बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे करके आप बहुत इन्जॉयमेंट फील करते हैं, ऐसा कुछ करियर आपका स्टार्ट हो सकता है, या अपने काम को आप बहुत इन्जॉय करेंगे इस साल में। कोई बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट हो सकती है, कोई बहुत अच्छा पर्सन आपको मिल सकता है जिनके साथ आप मिलकर कुछ स्टार्ट करें और वो बहुत ही अच्छा ग्रो होगा, ऐसा लवर्स के कार्ड के पीछे का इंडिकेशन है। ट्रस्ट कार्ड शोज़ की डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़, अगर आप कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो एक दूसरे में ट्रस्ट रखिए, अपनी क्षमताओं पे ट्रस्ट रखिए, या जो भी आप कर रहे हैं उसमें ट्रस्ट रखने की ज़रूरत आपको है, पॉजिटिव सोचने की आपको ज़रूरत है। सोर्स कार्ड शोज़, सोर्स कार्ड अगेन सेम एनर्जी है एज एस ऑफ वॉन्ट्स, जो अगेन इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है, अगेन इसका आना इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि बहुत अच्छी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में आ सकती हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ आपके करियर में रह सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप खुद को फील करेंगे, बहुत अबेंडेंट आप खुद को फील करेंगे एट योर वर्क प्लेस। सो वेरी पॉजिटिव कार्ड फ्रॉम ओशो ज़ेन डेक टू। एज फार एज योर रिलेशनशिप पार्ट इज कंसर्न, रिलेशनशिप में ओशो ज़ेन कार्ड थोड़े से प्रॉब्लमेटिक आए हैं। यहाँ कॉम्प्रोमाइज कार्ड है, टोटलिटी कार्ड है एंड प्रोजेक्शन कार्ड है। तो प्रोजेक्शन कार्ड शोज़ कि मे बी आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनका रियल उनकी रियलिटी जैसे आपको पता ना लगे, आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी मन की बनाई हुई इमेज से देखेंगे, उनकी जो रियल पिक्चर है, उनकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो शायद आपके सामने ना आ पाए। थोड़ा कन्फ्यूज्ड इस साल आप रिश्तों के मामले में रह सकते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एकदम से किसी चीज़ को जज आप मत करिए जब तक उसकी असल सच्चाई आपके सामने ना आए, और किसी भी पर्सन की फेस वैल्यू पे मत जाइए जब तक कि आपकी उनकी जो हिडन इंटेंशन है या उनकी जो रियल पर्सनैलिटी है उसको जानने का आपको प्रयास करना है, कोई जजमेंट उनके बारे में बनाने से पहले, ऐसा इस कार्ड के पीछे का इंडिकेशन है। टोटलिटी कार्ड भी थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड होता है, विच शोज़ की बहुत ज़्यादा रिस्क रिलेशनशिप के मामले में आपको नहीं लेना है, आपको अपना 100% उस रिश्ते में देना पड़ेगा, तभी आप उससे कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज होता है। अदरवाइज ये रिश्ता में भी आपके लिए वर्क ना करे, इसमें कोई रिस्क रह सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड भी ये है कि मे भी शायद रिश्तों के मामले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़े, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे दोनों साइड से, अगर विन विन सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली वो चीज़ आप दोनों को ही हेल्प करेगी, ऐसा इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं एरीज नेटिव्स के लिए फॉर द ईयर 2021। ओके गाइज, लेट्स चेक टॉरस नेटिव्स के लिए, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर कमिंग ईयर 2021। देखिए, फाइनेंस को लेके जो मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, दैट आर हैंग्ड मैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, विच शोज हैंग्ड मैन शोज कि मे बी इनिशियली इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर कुछ चीज़ें स्टकअप रहे फाइनेंशियली, कुछ जहाँ से आपको मनी आना एक्सपेक्टेड है वहाँ डिले रहे, मनी स्टकअप आपको फील हो, या कुछ कामों में डिले आपके रह सकता है, या मे बी कोई चीज़ आपको छोड़नी पड़े, या कोई आपका जो पुराना काम था वो कुछ वो आप उसको गिव अप करने की सोचें, या कोई जॉब आप गिव अप करने की सोचें कि यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा ग्रोथ मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा हैंगमैन का कार्ड शो करता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अनदर कार्ड विच शोज़ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्कलोड आपके ऊपर रह सकता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने का ये कार्ड होता है, जिसकी वजह से चीज़ों को बैलेंस करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शो स्टिल यू विल मैनेज एंड देयर विल बी अ गुड इनफ्लो ऑफ मनी इन दिस ईयर। सो मनी वाइज इनिशियली मे बी इन द फर्स्ट क्वार्टर कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, कुछ डिले रह सकता है मनी वाइज, बट जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा डेफिनेटली आप अच्छा इस साल में अर्न करोगे, बहुत अच्छा आप एक्यूमुलेट करोगे, ऐसा इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है। एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, करियर को लेके जो मैंने कार्ड्स निकाले थे दैट आर 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, जो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है विच शोज़ की जो भी करियर का कन्फ्यूजन रहा है पिछले सालों में उससे आप आगे बढ़ेंगे। करियर जहाँ भी जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर आपके लिए रहेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको वहाँ पे मिलने वाला है। यू विल फील एट होम एट योर वर्क प्लेस, आपको जैसे घर जैसा फील होगा, घर जैसा एक लविंग एटमॉस्फेयर आपको मिलने वाला है, और बहुत ज़्यादा अच्छा आप फील करने वाले हैं, बहुत ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी करियर में भी रहेगी। नाइट ऑफ कप्स इज अगेन अ पॉजिटिव कार्ड विच शोज बहुत अच्छे मैसेज, बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको करियर में इस साल देखने को मिल सकती है। एज फार एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न, रिलेशनशिप के मैटर में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड शोज कि कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, कुछ मे बी जो लोग सिंगल हैं सोच समझ के किसी रिश्ते को लेके आगे बढ़ें, कुछ डिसेप्शन आपके साथ हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग आपको शायद इस साल में नहीं मिले। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिड हैं मे बी उन्हें कुछ ना कुछ केयरलेसनेस, कुछ डिसेप्शन का सामना अपने पार्टनर से करना पड़ सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ समथिंग एंड 9 ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, बट मुझे लगता है इनिशियली ही ऐसा रहेगा,
जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा, आप लोग के बीच के डिफरेंसेस जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपकी विश फुलफिल होगी और रिश्तों में भी आप एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस फील करने वाले हैं, ऐसा ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। ओशो ज़ेन कार्ड से जो आपके लिए गाइडेंस आई है इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। वी आर द वर्ल्ड, फ्रेंडलीनेस एंड इनर वॉइस, जिनके पीछे का मैसेज ये है कि जो भी आप जॉब में या बिजनेस में लोगों के साथ मिलके चलिए, लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड शोज दैट जो भी आपके फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेट करिए, उनकी नॉलेज लीजिए, उनके साथ कम्युनिकेट करिए, तभी आप अपना जो काम है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। सब लोगों को साथ मिलके टीम वर्क की तरह आपको काम करना पड़ेगा। फ्रेंडलीनेस का कार्ड भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो जैसे 2 ऑफ कप्स वाली हमारी एनर्जी होती है, विच अगेन शोज़ कि बहुत अच्छी कोई पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट हो सकती है, कोई बहुत अच्छा बहुत अच्छा बॉन्ड एट योर वर्क प्लेस आपका बन सकता है, कोई पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट हो सकती है और जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आपके करियर में लेके आएगी। लोगों के साथ मिल के चलना, टीम वर्क की तरह चलना, ये दोनों कार्ड यही इंडिकेट करें, यही आपके लिए ग्रोथ का रीज़न नेक्स्ट ईयर में बनेगा। इनर वॉइस शोज़ कि आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी रहेगी इस साल में, और अपनी इंट्यूशन के सारे आगे बढ़िए। जो आपकी इनर वॉइस आपसे कहती है उसको आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए टू टेक एनी डिसीजन इन एट योर वर्क प्लेस। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एंड एज़ फार एज़ योर रिलेशनशिप पार्ट इज़ कंसर्न, उसमें भी अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। टॉरस साइन वाले नेटिव्स के लिए हार्मनी कार्ड हैज़ कम, जैसा कि हमारा 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, जो उसका अगेन आना डेफिनेटली इस चीज़ को कंफर्म कर देता है कि बहुत अच्छी फैमिली लाइफ आपकी रहने वाली है। आपके माइंड और हार्ट के बीच में एक बहुत अच्छा बैलेंस रहने वाला है। जो माइंड कहता है वही हार्ट कहता है। अगर ऐसी चीज़ हमारी पर्सनैलिटी में आ जाती है तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है गाइज। तो वही हारमनी आपके विचारों के बीच में रहने वाली है, बहुत अच्छी फैमिली लाइफ को, जिसके कारण आप एंजॉय करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ कार्ड शोज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। और बहुत पॉजिटिव कार्ड ये होता है 2 ऑफ वॉन्ड्स वाला, तो ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। गाइडेंस कार्ड शोज़ कि आपके जो एंजलिक गाइडेंस आपके साथ रहने वाली है, परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, टाइम टू टाइम साइलेंस में बैठिए इस ईयर में, उनसे गाइडेंस आपको डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप एंजल्स को मानते हैं सो यू कैन कनेक्ट विद आर्कएंजल माइकल और उन्हें कॉल करिए और उनसे ये प्रे करिए कि हमें किसी भी तरह से आप गाइड करें, ब्लेस करें। वो डेफिनेटली आपको ब्लेस और गाइड करने वाले हैं गाइज। सो एक एक ब्लेसिंग आपके ऊपर एंजल्स की इस साल रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज निकल के आई हैं फॉर टॉरस साइन पीपल फॉर दिस ईयर। यस, लेट्स चेक जेमिनी नेटिव्स के लिए, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ईयर 2021 में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट 3 कार्ड्स आई हैव पुल्ड फॉर देयर मनी, दीज 3 कार्ड्स आर फॉर देयर करियर। सो गाइज कुछ मिक्स्ड कार्ड हैं आपके लिए। मे बी ईयर 2021 की बिगनिंग थोड़े से बर्डन आप फील करेंगे फाइनेंशियली, चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रगलिंग रह सकती हैं, बहुत सारा वर्कलोड आपके ऊपर रह सकता है एट योर करियर फ्रंट, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की, थोड़ा टाइट आप फील कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस। ऐसा 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शो करता है, ठीक है ना। देन एज दिस ईयर विल प्रोग्रेस, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो आपकी एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी को दिखाता है कि जैसी भी सिचुएशन है आप उसको हैंडल करना जानते हैं। आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन आप हैंडल कर सकते हैं। तो उस पर्सनैलिटी के साथ, अपनी उन खूबियों के साथ डेफिनेटली आप अपने जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल बखूबी कर लेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कार्ड होता है। थोड़ा सा ये पर्सन इज़ वेरी मच कंसर्न इन फाइनेंसेस, ये भी इंडिकेट करता है। ये बहुत ज़्यादा वो अटैच्ड है मनी से, तो मनी आपके लिए, मनी का इशू बहुत ज़्यादा रह सकता है इस साल में। मे बी फाइनेंशियली आप खुद को इतना ज़्यादा अबंडेंट, इतना ज़्यादा खुला नहीं फील करें, और मनी को लेके सारे साल आप कंसर्न रह सकते हैं। बट स्टिल 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना मनी की सिक्योरिटी का भी कार्ड होता है। तो डेफिनेटली सफिशेंट आपके पास मनी होगी कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आपके पास नहीं आने वाला है गाइस, ऐसा इन कार्ड के पीछे का मैसेज है। एज़ फार एज योर करियर पार्ट इज़ कंसर्न, करियर को लेके देखिए कार्ड थोड़े से नेगेटिव है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इज़ अ पॉजिटिव कार्ड विच शोज़ कि करियर में काफ़ी कुछ आप एक्सपीरियंसड हैं, करियर को आप काफ़ी एक्सपेंड कर चुके हैं। बट स्टिल जो प्रोग्रेस आप इस साल से चाह रहे हैं शायद वो प्रोग्रेस ना हो। जो एक्सपेंशन अपने करियर की चाह रहे थे उस पार्ट में थोड़ा सा शायद निराश आपको होना पड़े। 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है इसका, विच इज़ अ कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक और समथिंग पेनफुल माइट कम एट योर वर्क फ्रंट। कोई जॉब अचानक से आपकी जा सकती है, एंड कुछ पेनफुल सिचुएशन का सामना, किसी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। हैंग्ड मैन का कार्ड शोज़ कि मे बी आप उस जगह से फिर रिज़ाइन करना चाहें, उसको गिव अप करना चाहें,
बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स एट दैट प्लेस, या लोग शायद इतने ऑनेस्ट ना रहें, या कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ मे बी आपको इस साल देखनी पड़े एट योर वर्क प्लेस। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। मे बी जितना प्रोग्रेस आप सोच रहे हैं शायद उतनी प्रोग्रेस इस साल में ना हो। करियर फ्रंट पे ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। एंड एज़ फार एज रिलेशनशिप पार्ट इज़ कंसर्न, रिलेशनशिप्स आपकी अच्छी रहने वाली हैं। देखिए रिलेशनशिप के मामले में कार्ड्स फिर भी बेटर है, विच शोज़ कि जो भी रिसेंट टाइम में जो भी कन्फ्यूजन में आप रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, लव अफेयर्स को लेके, वो सारा जैसे ख़त्म हो जाएगा। आप एक हीलिंग के फेज़ में आ जाएंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड शोज़ कि आपकी बहुत अच्छी हीलिंग रिश्तों में होने वाली है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सड आपकी फैमिली लाइफ रहने वाली है, और जो भी हेल्थ प्रॉब्लम रिसेंट टाइम में आपके रही हैं उन सब से भी आप बाहर आ जाएंगे, और बहुत रिलैक्सड फैमिली मैटर्स में, रिलेशनशिप के मैटर्स में आप रहने वाले हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन एक पॉजिटिव कार्ड होता है, जो एक पेनफुल सिचुएशन से आगे बढ़ने का होता है। तो अगर कोई ख़राब रिलेशनशिप में आप थे भी रिसेंट, तो आप उन चीज़ों से आगे इस साल डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, हीलिंग आपकी होगी, और बहुत पॉजिटिव आप रिलेशनशिप के मैटर में फील करने वाले हैं। ऐसा इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है। एज फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, ओशोज एंड कार्ड्स भी आपके लिए मिक्सड हैं। द रिबेल कार्ड हैज़ कम, जो शो करता है आपकी रिबेलियस नेचर को, कि मे बी इस साल आप बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहेंगे, रिबेलियस हो जाएंगे कि येस आई कैन एक्यूमुलेट दिस, आई कैन अचीव दिस। ऐसा आपका इनिशियली इस साल के एलिमेंट्री फेज़ में ऐसा आप फील कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप इस तरह के मन, आपकी जो मेंटालिटी वो इस तरह की रहेगी कि यस ये मैं आप डेफिनेटली इस साल में पूरा कर लूँगा, अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। रिबर्थ का कार्ड शोज़ कि आपकी डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में रिबर्थ होगा, कोई नई शुरुआत भी हो सकती है करियर की, या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जैसा आपका करियर में रहने वाला है। कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे कि बहुत सारी नई चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट होंगी। पोस्टपोनमेंट का कार्ड इज़ अ ग्रे कार्ड, इज़ अ नेगेटिव कार्ड, विच शोज़ कि कुछ ना कुछ आप डिसीजन लेने में भी कुछ पोस्टपोन कर देंगे, या अपना डिसीजन को आप पोस्टपोन कर देंगे कि ये अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद करते हैं। जैसे कि हमारे राइडर वेट डेक से भी थोड़े नेगेटिव कार्ड थे, विच शोज़ कि मे बी चीज़ें थोड़ा स्टकअप आप फील करें। डेस्पाइट ऑफ योर रिबेलियस नेचर, आपके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ रहेंगी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग खुद को फील करेंगे, बट स्टिल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि करियर में चीज़ें पोस्टपोन होती रहेंगी, या स्टकअप आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं। न्यू विजन कार्ड हैज़ कम, एज गाइडेंस कार्ड मैंने न्यू विजन कार्ड निकाला है, विच शोज़ कि आपको चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। एक नया नज़रिया आपको बनाना पड़ेगा फॉर लॉन्ग लास्टिंग प्रोग्रेस, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एक नए नज़रिए से हर चीज़ को देखने की ज़रूरत है अगर आप अपने करियर में प्रोग्रेस चाहते हैं। तो कुछ अप्स एंड डाउन्स वाला ये साल देखिए करियर के मामले में रह सकता है। रिलेशनशिप के मैटर में भी अगर जो लोग सिंगल हैं, कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है, तो उन्हें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड्स आर नॉट वेरी पॉजिटिव फ्रॉम ओशोज एंड कार्ड्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। पॉलिटिक्स कार्ड हैज़ कम, कंट्रोल कार्ड हैज़ कम, विच शोज़ कि मे बी रिलेशनशिप मैटर्स में भी कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। ऊपर से ये पर्सन अच्छा नज़र आता है, बट इसकी इंटेंशन में भी अच्छी ना हो। कंट्रोल कार्ड अगेन शोज़ कि मे बी बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोलिंग पार्टनर भी हो सकता है, या जो बिल्कुल आपको अपने हिसाब से चलाना चाहे, ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आप आ सकते हैं जो लोग सिंगल हैं। तो आप लोगों को यही इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज यही है कि बहुत सोच समझ के आप किसी भी रिश्ते की शुरुआत करें। गाइडेंस कार्ड शोज़ कि डेफिनेटली आपको अपनी स्पिरिचुअल पार्ट को ग्रो करना पड़ेगा, अपने एंजल से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो जो आपको सही तरह से गाइड कर सकें कि वेदर यू शुड कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप और नॉट। सो कुछ ना कुछ देखिए अप्स एंड डाउन्स इन टर्म्स ऑफ ए रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ रह सकते हैं। ऐसा इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है। ओके गाइज, लेट्स सी कैंसर साइन नेटिव्स के लिए, कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस, क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या गाइडेंस है फॉर द ईयर 2021 इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो ये कार्ड्स, फर्स्ट 3 कार्ड्स आई हैव पुल्ड फॉर योर करियर एंड मनी को लेके देखिए कार्ड्स अच्छे आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसका मेस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स शोज़ कि कुछ ना कुछ नई बिगनिंग देखिए हो सकती है इस साल, कुछ नए जॉब ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, कोई नई चीज़ की शुरुआत आप बिजनेस में, मे बी कोई नई चीज़, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, या कुछ नई चीज़ आप स्टार्ट करेंगे, ऐसा पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है। ये बहुत ज़्यादा, यू विल बी फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और क्रिएटिव आप फील करेंगे इन द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर। बहुत पॉजिटिव नोट से इस साल की शुरुआत होगी इन टर्म्स ऑफ योर करियर। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन एक क्लियर माइंड को इंडिकेट करता है कि अपने करियर को लेके आपके मन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी रहने वाली है कि येस दिस इज़ गुड फॉर मी, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, और जो भी आपको करना है बहुत क्लियर माइंड से आप लोग करने वाले हैं। ये भी एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी किसी चीज़ की बिगनिंग का कार्ड होता है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना, कोई नए वेंचर में एंटर करना, या नई चीज़ स्टार्ट करना, कोई नया जॉब ऑफर को भी ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं इस साल में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन एक स्टेबल मनी का कार्ड है, तो मनी वाइज
भी अच्छी रहने वाली है चीज़ें बहुत ज़्यादा। वो मे बी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया है। ओके गाइज, लेट्स चेक कैंसर साइन वाले नेटिव्स के लिए, कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर द ईयर 2021 इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट थ्री कार्ड्स आर फॉर योर करियर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल शोज़ की पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देखिए विच शोज़ की डेफिनेटली यू विल बी फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, बहुत क्रिएटिव और एडवेंचरस आप लोग फील करने वाले हैं कि येस बहुत ही पॉजिटिव नोट पे ये साल जैसे स्टार्ट होगा। कोई नए जॉब ऑफर भी आपको मिल सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शोज दैट। एस ऑफ सोर्ड्स इज अगेन द कार्ड ऑफ क्लियर माइंड। बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड के साथ आप आगे बढ़ेंगे कि येस दिस इज़ गुड फॉर मी, येस दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। तो बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड आपका इस साल रहने वाला है। बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग आप करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट आपका बहुत अच्छा साथ देने वाली है। बहुत शार्प माइंडेड आप खुद को फील करेंगे एट योर वर्क प्लेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक बहुत अच्छी एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। फाइनेंशियली भी आप स्टेबल रहने वाले हैं, ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। तो ऑल एंड ऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं विच शोज़ की कोई नई चीज़ की बिगनिंग डेफिनेटली इस साल करियर में हो सकती है। नए जॉब ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। बहुत शार्प इंटेलेक्ट आप फील कर सकते हैं और फाइनेंशियली भी चीज़ें ठीक ही रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। लास्ट नेक्स्ट थ्री कार्ड्स आर फॉर योर फाइनेंस एंड करियर अगेन, जो कुछ प्रॉब्लमेटिक हैं, जो ये शो करते हैं कि बहुत सोच समझ के डिसीजन आपको इस साल लेने हैं। जजमेंट कार्ड इज़ अ गुड कार्ड विच शोज़ कि जो भी आपने रिसेंट टाइम में मेहनत की है उनका रिजल्ट डेफिनेटली इस साल आपको मिलेगा। बट अगर आपको मनी का इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सोच समझ के करिए। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ बैक स्टैबिंग, चीटिंग या डिसेप्शन का ये कार्ड होता है कि किसी चीज़ के पेनफुल एंड का कार्ड होता है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ सीक्रेसी। तो मे बी बहुत ज़्यादा जहाँ सीक्रेसी है या बहुत ज़्यादा कुछ डाइसी आपको लग रहा है, ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट मत करिए और सोच समझ के आपको इस साल में डिसीजन लेने हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस। ऐसा इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो देखिए आपके लिए जो कार्ड्स हैं दैट आर 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर एंड फूल, जो थोड़े से मिक्स्ड कार्ड हैं, नेगेटिव कार्ड हैं, जो ये शो करते हैं कि मे बी रिसेंट फेज़ में रिलेशनशिप वाइज आपकी लाइफ में या तो कोई ब्रेकअप हुआ है या बहुत ही पेनफुल फेज़ में आप रहे हैं। मे बी इनिशियली भी इस साल में आपको कुछ निगेटिविटी उससे रिलेटेड रहे और यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दैट। ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है कि मे बी इस ईयर एंड में या प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है कि अगले साल भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड करें। तो वो जो एक पेनफुल एंड किसी रिश्ते का हो चुका है, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। तभी आपको आपके प्रेजेंट में जो ब्लेसिंग्स हैं, पॉजिटिविटी है, उन चीज़ को आप फील कर पाएंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी एक डिसेप्शन का कार्ड है या ये भी एक चीटिंग लाइन का कार्ड होता है। तो मे बी रिश्तों के मामले में इस साल में भी आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है और सोच समझ के कोई रिश्ता आप स्टार्ट करें। एम्पर का कार्ड शोज़ की मे बी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उभर के आएगी। द फूल का कार्ड अगेन कि कोई पर्सन आपको फूल बना सकता है रिश्तों के मामले में। डिसऑनेस्ट पर्सन से आपका सामना हो सकता है या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इस साल रह सकता है। तो रिलेशनशिप के मामले में कार्ड्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं। तो सोच समझ कर किसी रिलेशनशिप को आप स्टार्ट करिए और जो भी पास्ट के इश्यूज़ हैं अब उनसे आपको आगे आने की ज़रूरत है। ऐसा इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है। एज फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, सो कार्ड्स आर शोइंग एक्सपीरियंसिंग अवेयरनेस एंड ब्रेक थ्रू, जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं। करियर के मामले में कार्ड्स आर शोइंग कि येस जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आपको 100% एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप उस चीज़ में उस करियर फ्रंट पे कोई ग्रोथ चाहते हैं, जो भी उसके अंदर चैलेंजेस हैं उनका पार्ट बन जाइए, डेफिनेटली फिर आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी। अवेयरनेस, 100% अवेयरनेस के साथ चलना है। जैसे कि यहाँ भी हाई प्रीस्टेस कार्ड है, अपनी इंट्यूशन के सहारे आगे बढ़ना है। आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है कि बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द निगेटिविटी अराउंड यू, आप जैसे आपने उस निगेटिविटी के क्लाउड में जैसे आपकी पोटेंशियल जो भी आपके अंदर की कैपेबिलिटीज़ हैं वो ढक गई हैं। तो ये आपको नहीं भूलना है कि आपके अंदर का क्या पोटेंशियल है और अवेयरनेस के साथ हर डिसीजन लेना है। और डेफिनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो यू विल गेट अ ब्रेक थ्रू इन द करियर। बहुत बड़ी सक्सेस आपको, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, डेफिनेटली कोई ब्रेक थ्रू करियर में इस साल डेफिनेटली मिलेगा। एज़ फार एज़ योर रिलेशनशिप पार्ट इज़ कंसर्न, तो रिलेशनशिप के मैटर में यहाँ भी देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड आ गया है, जो एक डिसऑनेस्ट पर्सन को कुछ ना कुछ चीटिंग, लाइंग, ऐसा कुछ रिलेशनशिप में रह सकता है। तो बहुत सोच समझ के इन चीज़ों के साथ आप डील करिए। लेजीनेस कार्ड हैज़ कम विच शोज़ की जो भी आपने रिलेशनशिप में दिया दैट इज़ नॉट इनफ। बहुत कुछ आपको करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। तो लेजीनेस के मोड में मत आइए। ट्रैवलिंग कार्ड हैज़ कम विच शोज़ की विच शोज़ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ समथिंग। तो येस, उसके लिए तैयार रहिए और सोच समझ के कोई रिलेशनशिप आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि किसी डिसेप्टिव पर्सन का सामना आपको इस साल में करना पड़ सकता है। दोनों कार्ड ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं।
सो ये कुछ गाइडेंस है आपके लिए फॉर द ईयर 2021। ओके गाइज, लेट्स चेक लियो साइन वाले नेटिव्स के लिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है रिगार्डिंग ईयर 2021 इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सो गाइज, आपके करियर के लिए जो कार्ड्स निकल के आए दैट आर एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छी एनर्जीज निकल के आई हैं लियो नेटिव्स आपके लिए। कुछ नई बिगनिंग हो सकती है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड शोज़ कि आप बहुत ही, आपका जो माइंड प्रोसेस है एकदम क्लियर रहेगा, क्लियर क्रिस्टल आप चीज़ों को देख पाएंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत ही आपका शार्प इंटेलेक्ट के साथ इस ईयर की बिगनिंग आप करेंगे। बहुत अच्छा माइंड आपका साथ देगा। 3 ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। सो हैप्पीनेस रहेगी, सेलिब्रेशन रहेगा, खुशियाँ आएंगी लाइफ में, कुछ नया बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में होने जा रहा है, ऐसा कार्ड इंडिकेट करें, जो आपके करियर के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और करियर वाइज बहुत अच्छा ये साल है, प्रोग्रेसिव ये साल है, सेलिब्रेशंस होते रहेंगे। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ही शो करता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आप अथॉरिटेटिव हैं, आप अपने डिसीजंस लेना जानती हैं, आप डेफिनेटली बहुत केपेबल हैं, अच्छी पोस्ट पे आप ऑलरेडी अपने करियर में हैं। तो ऑल एंड ऑल बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके करियर को लेके। एज़ फार एज योर मनी पार्ट इज़ कंसर्न, मनी को लेके थोड़ा सा स्ट्रकअप आप फील कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शोज़ कि मे बी स्लो ग्रोथ, स्ट्रकअप मनी, या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल से, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग मनी, शायद उतनी ग्रोथ ना हो, थोड़ा सा स्ट्रकअप आप मनी को लेके फील करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो एक कंपटीशन का कार्ड होता है। मे बी बिकॉज ऑफ कंपटीशन एट योर वर्क प्लेस, या आपके अगर आप बिजनेस में हैं तो मे बी बिकॉज ऑफ द कंपटीशन शायद उतने ऑफर्स आपको ना मिले, या इतनी प्रोग्रेसिव ये साल मनी वाइज ना रहे, या कुछ स्टकअप आप फील करें, मे बी बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एट योर वर्क प्लेस। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फिर भी एक पॉजिटिव कार्ड है, जो फिर भी जैसा भी एटमॉस्फेयर आपके वर्क प्लेस पे रहेगा, या आपके बिजनेस या जॉब में या करियर में रहेगा, फिर भी आप बहुत क्रिएटिव और एडवेंचरस एंथुजियास्टिक रहेंगे अपने करियर को लेकर, ऐसा कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल करियर एंड मनी के कार्ड्स को अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि दोनों ही फील्ड इंटर रिलेटेड हैं, तो कार्ड्स आर गुड डिस्पाइट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिशन, निगेटिविटी एट योर वर्क प्लेस। आप किसी तरह से उन चीज़ों को हैंडल करके आगे बढ़ेंगे विद योर पॉजिटिविटी, और अच्छा ही ये साल में कहूँगी इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड मनी। एज़ फार एज योर रिलेशनशिप पार्ट इज़ कंसर्न्ड, रिलेशनशिप को लेकर देखिए कार्ड्स थोड़े से नेगेटिव हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द डेविल एंड 4 ऑफ कप्स। सो रिलेशनशिप मैटर्स में, लव मैटर्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड आप रह सकते हैं। इस साल के बिगनिंग में भी थोड़े से आप लोनली फील करें, मे बी कोई रिसेंट आपका ब्रेकअप हुआ है उसकी वजह से, या थोड़ा सा लेफ्ट आउट इन कोर्ट जैसा फीलिंग, आपका अकेलेपन की फीलिंग रह सकती है इन योर रिलेशनशिप। 7 ऑफ कप्स भी एक कन्फ्यूजन का कार्ड है, या चीज़ों को जैसे रियल साइड ऑफ द थिंग आप नहीं देख पाएंगे, सामने वाला पर्सन क्या है, क्या उसकी रियलिटी है, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन आपके मन में रह सकता है। ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके लाइफ में हो सकते हैं, उनके बीच में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। डेविल का कार्ड अगेन एक अब्यूजिव, एक नेगेटिव रिलेशनशिप को दिखाता है, विच माइट बी बेस्ड ऑन लस्ट, ग्रीड, या कुछ नेगेटिविटी का ये कार्ड होता है। तो ऐसे किसी रिश्ते में नहीं पड़ना है आपको, ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है, ऐसा इस कार्ड के पीछे का वार्निंग है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो अगेन जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ना होना, या बोर्डम रहना रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप को लेके शायद आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रह सकते हैं, थोड़ा अकेलापन, थोड़ा नेगेटिविटी, ऐसा आप फील कर सकते हैं। जैसा आप एग्जैक्टली चाहते हैं रिलेशनशिप में, शायद वैसी फीलिंग आपको ना मिले। ओशो ज़ैन कार्ड्स की साइड से जो आपके लिए गाइडेंस आई है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। द सक्सेस कार्ड आया पहले ही, तो इस ईयर की बिगनिंग जो होगी पूरे सक्सेस के फेज़ में आप होंगे, बहुत सारे नेम फेम रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है, ऐसा ये कार्ड शो कर रहा है। बट जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, कुछ नेगेटिविटी आपके करियर में आ सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड शोज़ की बहुत बड़े बड़े चेंजेस शायद इस साल में आपके लाइफ में रहें, और ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर इजी। ट्रांसफॉर्मेशन जब किसी भी चीज़ का होता है तो उसकी जैसे जड़ हिल जाती है, ये बहुत डिफ़िकल्टी उस पर्सन को या उस सिचुएशन में फेस करनी पड़ती है। आइसोलेशन में भी थोड़ा सा आइसोलेटेड आप फील करें, अकेलापन आपकी लाइफ में रहे, जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। करियर में भी थोड़ा सा निगेटिविटी आए बिकॉज ऑफ कुछ बड़े आप चेंजेस लाएं करियर में जो इतने पॉजिटिव, जिनका आउटकम ना हो, जिसकी वजह से शायद कुछ निराशा का सामना आपको करना पड़ सकता है। द बर्डन कार्ड इज़ ऑल्सो कम, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर लेंगे, ऐसा ये कार्ड दिखा रहा है। मे बी वर्कलोड बढ़ेगा आपका इस साल बहुत ज़्यादा, तो उसको रिलीज़ करने के बारे में सोचिए। सक्सेस पाना, आगे बढ़ना और चीज़ों को एक्सपेंड करना डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, बट इतना नहीं कि आपके वो हेल्थ को अफेक्ट करने लगे, या इतना ज़्यादा बर्डन आप अपने ऊपर ना लें, ऐसा इन कार्ड के पीछे का मैसेज है। यू नीड टू से नो टू वर्कलोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नो कहना आप सीखिए, हर किसी को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ गलती रिसेंटली आपसे हुई है तो लोगों से माफ़ी मांग के आगे बढ़िए, पैचअप कर लीजिए, सो दैट ये आइसोलेशन का फेज़ आपके लिए ख़त्म हो।
तो ऐसा इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड मनी. एज फार एज योर रिलेशनशिप पार्ट इज कंसर्न, द इंटीग्रेशन कार्ड हैज़ कम कंप्लीशन एंड कंडीशनिंग. जो कार्ड कहते हैं कि रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में आपको इक्वल पार्टनर बनना पड़ेगा. जैसे आपके अगर हस्बैंड हैं तो इफ़ यू आर अ मेल तो फीमेल की भूमिका शायद आपको निभानी पड़े. अगर आप फीमेल हैं तो मेल बनना पड़ेगा उस रिलेशनशिप में. मतलब समन्वय रिश्तों का करना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई एम फीमेल. तो आपको हर तरह की भूमिका उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शायद आने वाले साल में पूरा का पूरा अपना एफिशिएंसी उस रिश्ते में डालनी पड़ेगी. ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है. कंप्लीशन कार्ड, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फेज़ आपकी लाइफ में आएगा रिलेशनशिप वाइज. कंप्लीट आप खुद को फील करेंगे. कंडीशनिंग कार्ड शोज़ कि अगर किसी ऐसे रिश्ते में है जहां आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, जहां एनवायरनमेंट आपके अराउंड अच्छा नहीं है, तो ऐसे रिश्ते से बाहर निकलने की ज़रूरत है. ऐसा इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है. ओके गाइज, लेट्स चेक वर्गो साइन नेटिव्स के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये साल 2021 क्या पॉसिबिलिटीज़ रहने वाली हैं. सो करियर को लेके जो आपके कार्ड्स निकल के आए, दैट आर नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. अच्छी एनर्जीज हैं गाइस जो ये दिखाती हैं कि डेफिनेटली इस साल की बिगनिंग बहुत पॉजिटिव आपके लिए रहने वाली. कोई बहुत पॉजिटिव मैसेज आपके पास आ सकता है. अगर आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे तो जॉब से रिलेटेड कोई मैसेज आपके पास आ सकता है जो आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेके आएगा. मे बी कोई प्रमोशन, मे बी किसी पर्सन से अगर आप पैसा उधार लेना चाह रहे थे तो वो पर्सन शायद आपको मनी दे दे. कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका रिलेटिव, अगर कहीं से आप पैसा चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे. किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी एक अच्छा कार्ड है जो करियर में प्रोग्रेस को दिखाता है. एक अच्छी पोस्ट मिलने की तरफ इंडिकेशन करता है. तो मनी वाइज चीज़ें ठीक रहने वाली हैं. देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कहूँगी बट स्टिल थिंग्स विल बी ओके. एज सच कोई फाइनेंशियल क्रंच जैसी चीज़ आपके सामने नहीं आएगी. एज फार एज करियर फ्रंट इज़ कंसर्न, करियर के लिए ज़्यादा अच्छे कार्ड हैं. 2 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. तो कोई पार्टनरशिप आपकी नहीं स्टार्ट हो सकती है. कोई बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है जो जिनके साथ पार्टनरशिप करना अपने बिजनेस में या जॉब में आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा. मैजिशियन कार्ड है कम जो एक मैजिकल इंप्रूवमेंट को दिखाता है. तो करियर वाइज ये साल बहुत ही प्रोग्रेसिव आपके लिए रहने वाला है. 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को किसी चीज़ की दिखाता है. या बहुत ही हैप्पीनेस मिलना या एक सेलिब्रेशन का ये भी कार्ड होता है. एक होम घर की गेट टुगेदर का कार्ड होता है. तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं रिगार्डिंग योर करियर एंड फाइनेंस. करियर को लेके खासतौर से कुछ आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जो लॉन्ग लास्टिंग, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस जिनसे आपको मिलने वाली है. कोई बहुत अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है जिनके साथ कोलैबोरेट करके डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी करियर में और अबंडेंस आने वाली है. ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं. एंड रिलेशनशिप वाइज भी कार्ड्स आपके लिए अच्छे आए हैं. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल विच शोज़ की यू विल मूव ऑन फ्रॉम ए पेनफुल सिचुएशन. रिसेंटली अगर कुछ रिश्तों में ख़राब रहा भी था तो अब आप उससे आगे बढ़ना सीख जाएंगे. मे बी कोई रिश्ता आप क्विट कर दें क्योंकि आपके लिए सिर्फ वो एक बर्डन की तरह था. उस पर काम करना एक बर्डन की तरह था, उस पर्सन के साथ रहना एक बर्डन की तरह था. तो ये आप कुछ ऐसा डिसाइड करेंगे कि अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है एंड यू विल मूव ऑन फ्रॉम दैट पेनफुल सिचुएशन. एस ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छा नई बिगनिंग का कार्ड होता है. तो डेफिनेटली रिश्तों के मामले में एक आप नई बिगनिंग करेंगे जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है. मे बी कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, कोई नया पोटेंशियल पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है. ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहा है. एज फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, कंप्लीशन कार्ड हैज़ कम, गाइडेंस एंड सप्रेशन कार्ड हैज़ कम विच शोज़ की कंप्लीशन कार्ड अगेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव कार्ड होता है जो किसी चीज़ के बहुत पॉजिटिव एंड को दिखाता है. जैसे कि इस पर्सन एक जिक्सॉ पजल इसमें दिखाया गया है. एक उसकी जो थर्ड आई चक्रा है वहाँ का पजल ही जस्ट लगने वाला है. तो कुछ चीज़ है, कुछ फेज़ है जो आपका बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है करियर के मामले में. एक सुखद अंत या पॉजिटिव एंड किसी चीज़ का होगा. गाइडेंस कार्ड शोज़ की इस ईयर में डेफिनेटली एंजलिक गाइडेंस आपके ऊपर रहने वाली है. टाइम टू टाइम अपने काम से ब्रेक लीजिए, साइलेंस में बैठिए और एंजलिक गाइडेंस के लिए एंजल से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप उनसे जुड़ते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ब्लेसिंग, कुछ ना कुछ गाइडेंस वो हर किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंचाएंगे. ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है. सप्रेशन कार्ड शोज़ कि अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा दबाना आपके लिए सही नहीं है करियर फ्रंट पे. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप आपकी इच्छाओं को, अपनी विशेष को दबाते रहते हैं तो आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. तो इस चीज़ पे आपको काम करना है. यू नीड टू से यू नीड टू लर्न टू से नो एट योर वर्क प्लेस. बहुत ज़्यादा बर्डन हर किसी की हर किसी को आप येस नहीं कह सकते. अगर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बर्डन आपको दिया जा रहा है तो आपको नो कहना आना चाहिए. ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है. स्किज़ोफ्रेनिया
फ्लावरिंग एंड अबंडेंस, बहुत दो ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आए एक साथ, फ्लावरिंग एंड अबंडेंस, जैसे कि इसमें भी, इस रीडिंग में भी आपके लिए पॉजिटिव कार्ड्स थे। विश उसकी मनी वाइज अच्छा रहने वाला है इस साल। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके पास आने वाली है, बशर्ते कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहें, कुछ दो चीज़ों के बीच में स्टकअप ना रहें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ अगर आप रहेंगे तो डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। तो इस कन्फ्यूजन वाले फेज़ को ओवर करिए, थिंक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहते हैं, तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव रहने वाला है। ऐसा इनका आज के पीछे का मैसेज है फॉर वर्गो नेटिव्स।